धाव और बुद्धिमान संतों की भूमि थी। राजा एक नेक, बहादुर और न्यायप्रिय शासक था। उसके राज्यस्तियों पहले पूरब की एक सुंदर और रहस्यमयी भूमि में एक महान साम्राज्य था, जिसे तलिस्म साम्राज्य कहा जाता था। यह साम्राज्य जादुई शक्तियों, वीर्यों में हर ओर शांति और समृद्धि थी। लेकिन एक प्राचीन भविष्यवाणी के अनुसार एक भयंकर खतरा इस साम्राज्य पर मंडरा रहा था। एक चमत्कारी रात में, जब चांद अपनी पूरी चमक के साथ आकाश में था, राजमहल में एक सुंदर और दिव्य परी प्रकट हुई। उसकी आंखों में रहस्यमयी चमक थी और उसकी आवाज में एक अलौकिक आकर्षण था। वह राजा की ओर देखकर बोली, हे महान राजा, समय निकट है। पूर्णिमा की रात, एक काला साया तुम्हारे साम्राज्य को निगलने के लिए आने वाला है। उसे केवल वही रोक सकता है जो दिल से सच्चा होगा और जादुई परीक्षा में सफल होगा। राजा चिंतित हो गया, लेकिन दरबारी इस बात को मजाक समझ रहे थे। हालांकि राजकुमारी, जो अपनी बहादुरी के लिए प्रसिद्ध थी, इस भविष्यवाणी को अनदेखा नहीं कर सकी। इसी बीच एक दूरस्थ राज्य के राजकुमार की चर्चा चारों ओर थी। वह न केवल युद्ध कौशल में निपुण था, बल्कि जादू के रहस्यों का भी ज्ञाता था। जब राजा को खतरे का एहसास हुआ, तो उसने राजकुमार को सहायता के लिए बुलाया। जब वह तलिस्म साम्राज्य पहुंचा, तो राजकुमारी ने उसका स्वागत किया। दोनों की पहली मुलाकात में एक अनजानी शक्ति महसूस हुई, लेकिन समय कम था और संकट करीब आ रहा था। राजकुमार और राजकुमारी महल के बगीचे में चर्चा कर रहे थे। तभी एक जादुई तोता आसमान से उतरकर राजकुमारी के कंधे पर आ बैठा। यह तोता था जो हजारों वर्षों से जादुई रहस्यों का संरक्षक था। उसने अपनी चमकदार आंखों से दोनों को देखा और कहा, हे वीर राजकुमार और राजकुमारी, अंधकार के दानव को केवल वही हरा सकता है जिसके पास प्रकाश की तलवार होगी। वह तलवार काले पहाड़ की गहराइयों में छिपी है। लेकिन यह रास्ता आसान नहीं है। तुम्हें 5 जादुई संरक्षकों का सामना करना होगा। पहला संरक्षक अग्नि का दैत्य था, जिसका शरीर जलती हुई लपटों से बना था। उसने राजकुमार को ललकारा, लेकिन राजकुमार ने अपनी जादुई ढाल से उसकी आग को निष्क्रिय कर दिया। राजकुमारी ने अपनी चतुराई से उसे धोखा दिया और रास्ता खुल गया। दूसरी परीक्षा में एक बर्फीली जादूगरनी मिली, जिसकी आंखों से बर्फ की तेज किरणें निकलती थी। जादुई तोते ने अपनी सुनहरी चोंच से उसके जादू को कमजोर किया और राजकुमारी ने अपनी जादुई अंगूठी की शक्ति से उसे हरा दिया। तीसरी परीक्षा में एक साया दैत्य सामने आया। वह हर वार को अपने अंदर समाहित कर लेता था, लेकिन तोते ने बताया कि अगर उस पर प्रकाश की किरण डाली जाए तो वह नष्ट हो सकता है। राजकुमारी ने अपनी अंगूठी से प्रकाश निकाला और दैत्य को खत्म कर दिया। चौथी परीक्षा में उन्हें एक जादुई भूल भुलैया का सामना करना पड़ा, जहां रास्ते लगातार बदल रहे थे। तोते ने अपनी चमकदार चोंच से एक जादुई रोशनी उत्पन्न की, जिसने उन्हें सही दिशा दिखाई। पांचवी और सबसे कठिन परीक्षा में एक बेचेहरा जादूगर प्रकट हुआ, जो हर व्यक्ति की सबसे बड़ी कमजोरी को उसके खिलाफ उपयोग करता था। राजकुमारी ने अपने साहस से उसकी चाल को असफल कर दिया और राजकुमार ने अपनी बुद्धिमत्ता से उसे हराया। इन परीक्षाओं के बाद वे एक रहस्यमय द्वार तक पहुँचे, जहाँ प्रकाश की तलवार रखी थी। जैसे ही राजकुमार ने तलवार उठाई, वह चमकने लगी और चारों ओर का अंधकार दूर होने लगा। वापसी पर उन्होंने देखा कि महल पर अंधकार के दानव ने हमला कर दिया था। राजकुमारी और राजकुमार ने बहादुरी से युद्ध किया। जब दानव ने अंतिम हमला किया, तो तोते ने एक जादुई मंत्र बोला और राजकुमार ने प्रकाश की तलवार से वार कर उसे हमेशा के लिए नष्ट कर दिया। इस युद्ध के बाद
राजकुमार और राजकुमारी ने जादुई घाटी की यात्रा की, जहां उन्हें सदियों पुराने रहस्य मिले। उन्होंने कई और जादुई प्राणियों से मुलाकात की, जो उन्हें मार्गदर्शन देते रहे। साम्राज्य फिर से प्रकाश और खुशियों से भर गया। राजा ने राजकुमार और राजकुमारी की वीरता की सराहना की और उनके विवाह की घोषणा कर दी। जादुई तोता आकाश की ओर उड़ते हुए बोला, जब भी तुम्हें मेरी जरूरत होगी, मैं लौट आऊंगा।